हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। आशा करता हूँ आप सब सही होगे और स्वस्थ होगे। देखिए, मैं कक्षा 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पार्ट 8 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 7 हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो एक बार अवश्य देखें। तो पार्ट 8 में हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए, मैंने आपको पार्ट 7 में इनके वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप एक बार पिछले पार्ट अवश्य देखें। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 √3/2 गुणा। देखिए ये गुणा में है, किस में है, इंटू साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए मैं आपको पहले देखिए मैं इसे पार्ट 7 में बता चुका हूँ कि ये टेबल कैसे याद करनी है और कैसे बनी है। देखिए कॉस 30, ये कॉस है और कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू देखिए, ये रहा साइन और इस 30 की वैल्यू है 1/2। क्या है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 गुणा कॉस 60। देखिए कॉस 60 की वैल्यू देखिए, कॉस 60 की वैल्यू देखिए कॉस और देखिए 60, ये रहा 60। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब देखिए सोल्व करेंगे। देखिए √3 की आप √3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 2 की 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 में करोगे गुणा, 1 के कम 1 और 2 की 2 में करोगे 2 दूनी 4। देखिए √3 की 3 में गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए √3 गुणा √3। यहाँ देखिए √3 की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे √3 की पावर कितनी है, 1। देखिए एक घातांक का एक नियम होता है कि बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ √3 बेस है, यहाँ भी √3 बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 यानी √3 की पावर आ गई हमारे की 2। देखिए पावर से हमारा ये रूट कैंसिल, तो कितना आ गया, 3। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए, अगर आपको √3 की √3 में गुणा करनी है तो रूट से रूट कैंसिल करो और यहाँ देखिए, यहाँ 3 आया और यहाँ 3 आया, केवल एक 3 लिखो तो क्या आ जाएगा, 3। इस प्रकार हम गुणा करते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एलसीएम लो तो दोनों जगह एलसीएम समान है। अगर एलसीएम समान है तो ऊपर की वैल्यू ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 3 बीच में प्लस है, प्लस और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 और बटे 4। 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है tan² 45। आप देखो tan 45 की वैल्यू कितनी है, आप देखो tan 45 की वैल्यू कितनी है। देखिए ये टेबल मैंने निकालनी और शॉर्ट ट्रिक दोनों वे से बता रहा कि आप जरूर देखें पिछला पार्ट। देखिए tan और 45, तो tan 45 की वैल्यू है 1। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। तो tan 45 की वैल्यू है
एक, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो प्लस ये जो 2 है ये इसके गुणा में है। अब यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री, देखिए आप देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दो माइनस। देखिए sin 60 तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए अगर एक जगह है प्लस का 2 और एक जगह है माइनस का 2, अगर मैं पूछूँ ये सोल्व करके कितना आएगा, तो देखिए प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, यानी प्लस और माइनस की टर्म कैंसिल हो जाती है, तो उत्तर क्या आता है 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है प्लस के √3/2 का होल वर्ग और यहाँ पे माइनस के √3/2 का होल वर्ग, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1 का वर्ग क्या आएगा 1, तो 2 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। cos 45 डिग्री देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये रहा cos और देखिए 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2। तो आप यहाँ पे रखोगे तो 1/√2 और देखिए बटा, और देखिए sec 30 की वैल्यू sec 30, देखिए आप ये देखिए कि sec 30 किसका उल्टा होता है, तो sec 30 होता है cos का उल्टा। तो आप देखिए पहले cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू आप देखिए sec किसका उल्टा होता है cos का, तो आप सबसे पहले cos की वैल्यू देखिए। तो देखिए cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 और आपसे पूछ रहा sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्योंकि ये cos का उल्टा होता तो इसे उल्टा करके लिख दो 2/√3। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। अब देखो प्लस, अब यहाँ पे cosec 30, देखिए cosec किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको cosec 30 की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या कर दो उल्टा कर दो, यानी 2/1 यानी कि 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखिए 1/√2 बटे, देखिए यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 का 2 में भाग दोगे तब भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, तो करिए। तो इसकी 1 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 2, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए √3 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2√3 बटे, अब इस √3 की गुणा हमें इस 1 में भी करनी है, तो √3 की 1 में करोगे तो क्या आएगा √3। देखिए एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2/3 प्लस 5/3। तो सबसे पहले क्या करता नीचे वाले इनकी गुणा करो, तो 3 3 9 लिख दिया, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा यहाँ करो, तो 3 दूनी 6 6, प्लस है बीच में प्लस लगाओ, प्लस है बीच में प्लस लगाओ। अब देखिए इस 3 की गुणा कहाँ करनी है, इस 3 की गुणा करनी है इस 5 में, तो 3 पंजे 15। अब ये 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21/9, 15 6 क्या हो जाएंगे 21/9। तो इस प्रकार इन्हें हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 1/√2 बटे, देखिए ये रहा बटा, ये रहा बटा। अब देखिए √3 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा √3 आ गया,
इस 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ गया, प्लस है प्लस लगा दिया, और √3 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 2√3। देखिए ऐसा नहीं है कि आप √3 की गुणा 2 में करोगे तो लिख दोगे √6, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, इस पे रूट नहीं है। अगर √3 गुणा √2 होता तब ये मल्टीप्लाई होकर आता, 3 दूनी 6 √6 तब आता। लेकिन यहाँ अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 2√3। कितना आएगा 2√3। देखिए अब एक और नियम होता, देखिए क्या होता, अगर A/B है और ये बटा और C/D है तो क्या करते हैं, नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले में, वो तो आ जाता हमारा अंश। नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले में, तो वो तो आ जाता हमारा अंश। तो A की गुणा D में करी तो ये आ गया AD, ये तो हो गया अंश में। अब देखिए बीच वालों की गुणा कर देते हैं, ये आ जाता हमारा हर में, तो ये हो जाएगा BC, तो ये आ जाएगा AD/BC। क्या आ जाएगा AD/BC। यानी देखिए नीचे वाले की ऊपर गुणा करोगे, नीचे वाले की करते हैं सबसे ऊपर गुणा, तो ये आएगा AD, इसको लिखेंगे अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर में, अंश मतलब न्यूमरेटर। हाँ देखिए बीच वाले की गुणा कराओगे तो क्या आएगा BC, इसको लिखेंगे हर में, हर मतलब डेनोमिनेटर में। तो इसी प्रकार यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ सबसे नीचे क्या है √3 और यहाँ सबसे ऊपर क्या है 1, तो इस √3 की जब इस 1 में करोगे गुणा तो ये आएगा, क्या आएगा अंश में, इसमें लिखोगे अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर। तो 1 गुणा √3। अब देखिए बटा, देखिए इन बीच वालों की गुणा कर देंगे बीच वालों में, इन बीच वालों की गुणा किस में कर देंगे बीच वालों में, तो इन बीच वालों की गुणा देखिए √2 की गुणा किस में कर देंगे, √2 गुणा किस में कर देंगे 2 प्लस के 2√3, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए बीच वाले की गुणा बीच में कर देंगे तो √2 गुणा 2 प्लस के √3। अब यहाँ पर देखिए 1 की गुणा √3 में हुई तो √3। अब देखिए अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है 2, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए √2 तो है ही, गुणा हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से ये 2 कॉमन ले लिया, मैंने ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 उठा लिया, तो यहाँ क्या बचा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ बचता है 1, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ प्लस आया, मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, भाग ले लिया, तो यहाँ क्या बचा √3 बचा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे अगली बार कि √3 बटे यो आ गया 2√2 और यहाँ पर आ गया 1 प्लस के √3, 1 प्लस के √3। देखिए आप या तो आंसर यहाँ छोड़ दो, यहाँ भी ठीक है, अगर आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ना चाहते तो इसका क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, यानी परिमेयकरण कर दो। तो देखिए 1 प्लस √3 है तो इसके उल्टे चिन्ह से गुणा कर दो, ऊपर कर दो 1 माइनस √3 से गुणा और नीचे भी क्या कर दो 1 माइनस √3 से गुणा, ऊपर नीचे 1 माइनस √3 से गुणा कर दी, तो √3 और गुणा में 1 माइनस √3 बटे यहाँ पे 2√2, ये तो है ही। अब देखिए 1 प्लस √3 और देखिए ये गुणा में क्या 1 माइनस के √3, ये आ गया हमारा। अब देखिए आगे क्या करना, √3 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा √3, फिर आएगा देखिए √3 की 1 में गुणा करोगे तो √3 आएगा, फिर क्या चिन्ह आ रहा माइनस, √3 की 3 में करनी है गुणा, तो देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि √3 की √3 में गुणा करनी है, तो रूट से रूट खत्म, 1 3 लेना, क्या लेना 1 3, तो यहाँ जाएगा 3 बटा 2√2। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है,
क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इंटू या गुणा होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, खाली किस चीज़ का अंतर है, साइन का। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो जब दोनों जगह पद समान हो, केवल प्लस और माइनस का अंतर हो, एक जगह प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो, तो उसमें करना क्या है कि पहले पद का वर्ग और माइनस दूसरे पद का वर्ग, ये हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, लेकिन किसका अंतर है, प्लस और माइनस का। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या करना, 1 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग, ये हमें लगा देना है फॉर्मूला। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो इसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है √3 माइनस 3, तो यहाँ पे √3 माइनस के 3 बटे नीचे क्या है, नीचे 2√2, तो 2√2। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 का वर्ग आएगा 1 माइनस, देखिए √3 है, √3 का वर्ग, तो देखिए वर्ग से रूट खत्म, क्या बचा 3, तो ये बचा 3। अब देखिए आगे हल करोगे तो यहाँ पे देखिए √3 माइनस के 3 बटे, यहाँ पे आया 2√2 गुणा, देखिए 1 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, देखिए घटाना आपको आता है या नहीं, तो देखिए 1 में से 3 तो नहीं घटा सकते, लेकिन हम 3 में से 1 घटा सकते हैं, 3 में से 1 घटा सकते हैं। तो 3 में से आप 1 घटाओगे, देखिए घटता इस प्रकार नहीं है कि 1 में से 3 घटा दो, तो मैं लिख देता यहाँ -2 आएगा, क्या आएगा, -2, इस प्रकार नहीं घटता। देखिए घटता कैसे है, अब देखिए ये 1 - 3 है तो 1 है। मान लो कि तुम्हारे पास एक टॉफ़ी है, तुम्हारी जेब में है एक टॉफ़ी, अब तुम्हें उसमें से 3 टॉफ़ी देनी है, तो तब जब तुम्हारी जेब में ही एक टॉफ़ी है तो तुम 3 कैसे दे सकते हो। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ से लो माइनस कॉमन, यहाँ से लो माइनस कॉमन, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, जब मैंने इसके आगे से माइनस ही उठा लिया तो ये हो गया प्लस का 3, और जो प्लस का है वो हो जाता है माइनस का, इस प्रकार होता है। माइनस कॉमन लिया तो जब मैंने यहाँ से माइनस ही उठा लिया तो 3 बचा, और देखिए जो प्लस का होता है वो हो जाता माइनस का, तो देखिए -3 में से 1 गया, क्या बचा 2, तो इस प्रकार -2 आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा। और देखिए बराबर, तो √3 माइनस के 3 बटे, देखिए 2 की गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी 4, क्या आएगा 4 और √2, लेकिन यहाँ नीचे क्या है माइनस, अब देखिए फिर परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने से पहले इस माइनस को हटा लेते हैं, ऊपर माइनस से गुणा कर दो, नीचे माइनस से गुणा कर दो, या ऐसा करो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या, देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3, अब देखिए ये प्लस का हाथ है, ये क्या हो जाएगा माइनस का √3 बटे, नीचे है माइनस के 4√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए हमें फिर नीचे √2 की टर्म नहीं छोड़नी, हमें नीचे रूट की टर्म नहीं छोड़नी है, तो इसलिए फिर परिमेयकरण करो, √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा, तो देखिए आप गुणा करोगे तो 3 माइनस के √3 में किसकी गुणा करोगे, √2 की, अब देखिए, और 4√2 में किसकी गुणा करोगे, √2 की, इसी प्रकार तो गुणा करनी है, इस प्रकार आपको गुणा करनी है। तो देखिए अगर देखिए 3 में √2 की गुणा करोगे, 3 में √2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3√2 माइनस, देखिए ये आ गया माइनस, √3 की √2 में गुणा करोगे, अभी मैंने बताया ना कि √3 की अगर √2 में गुणा करेंगे तो अब गुणा करके आएगा, देखिए रूट यहाँ भी तो रूट और 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा √6। क्या आ जाएगा? √6। देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से रूट से रूट काट दो और 3 दूनी 6 कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। ये तभी होता है जब दोनों जगह समान संख्या हो। जैसे यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 हो, तब रूट से रूट कटेगा और एक हमें 3 लेना है। अगर ऐसा है √3 गुणा √2 यानी संख्या अलग है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा रूट और 3 दूनी 6 यानी √6। तो मैंने यहाँ लिख दिया √6। अब देखिए बटे में क्या है? बटे में 4 √2 गुणा √2। देखिए 4 तो है ही। अब देखिए √2 की गुणा √2 में हुई तो रूट से तो रूट कैंसिल, 1 2 लेना हमें, 1 यहाँ 2 ले लो। अब यहाँ पे आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 4 दूनी 8। ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मान पूछ रहा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमें क्या करना? मान निकालना है। तो देखिए आप जानते हो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देखिए भाई जिसको भी ये वैल्यू याद नहीं है वो जरूर इसका पार्ट 7 जरूर देखे कि ये किस प्रकार मैंने याद करवाई गई हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से याद कर लें, तभी सवाल होंगे, तभी क्वेश्चन होंगे, बगैर इनके कुछ नहीं होना। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस, देखिए cos x 60। देखिए cos x 60 निकालनी बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आप cos x 60 नहीं देखो, इसका उल्टा देखो क्या होता है साइन। तो साइन 60 की वैल्यू देखो आप देखो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos x है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे 2/√3, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? cos x 60 की। तो cos x 60 की वैल्यू होगी 2/√3 बटे, देखिए यहाँ पे sec 30। आप देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। तो sec उल्टा होता है उसका, तो ये हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। आप इसे सोल्व कर लो। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जहाँ 1 नहीं है वहाँ पे क्या ले लो? 1। देखिए यहाँ पे क्या है? 1, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख लो। यहाँ क्या है? 1, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब भी 1 ही है। अब देखो एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम। तो देखो ये मैंने काढ़ा बड़ा सा डंडा, और ये देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो। तो देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा? वो आएगा 2√3। ले लिया एलसीएम 2√3। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब मैं एलसीएम लेना बता रहा हूँ कि 2, 1, देखिए 2, 1 और √3 का अगर एलसीएम लोगे तो वो आएगा 2√3। इनकी गुणा कर दो 2√3, तो ये आ गया 2√3 एलसीएम। तो 2√3 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब देखो क्या करना है। देखिए 1 के नीचे क्या है? 1 के नीचे 2 है। क्या है? 1 के नीचे 2 है। 1 के नीचे कितना है? 2 है। तो यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 2 तो है, क्या नहीं है? √3 नहीं है। तो जो नहीं है उसी से गुणा कर दो। तो 1 में किससे गुणा कर दो? √3 से। आई बात समझ? अब यहाँ देखिए ये आया प्लस। अब यहाँ देखिए 1 के नीचे क्या है? 1 है। 1 है तो क्या नहीं है? ना तो 2 है ना ही √3 है। तो 2 1 में किसकी गुणा कर दो? 2√3 की गुणा कर दो। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया। अब देखिए 2 के नीचे क्या है? √3 है। √3 तो है, 2 के नीचे क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 की गुणा कर दो इसमें।
2 गुणा 2, इस प्रकार करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, हमने सबसे पहले 2a का √3 का एलसीएम दिया 2√3, ये हमने ले लिया एलसीएम, सही है। अब देखिए हम 1 के नीचे क्या है, हम 1 के नीचे 2 है, तो 2 है, 1 के नीचे 2 है तो क्या नहीं है, तो 2 तो है, √3 नहीं है तो √3 की गुणा कर दी, ये आ गया प्लस। 1 के नीचे 1 है, क्या नहीं है, 2√3 नहीं है तो 2√3 की गुणा कर दी, माइनस माइनस। देखिए 2 के नीचे √3 तो है, यानी √3 तो है, 2 के नीचे क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 की गुणा कर दी। इसी प्रकार नीचे यहाँ एलसीएम लोगे √3 2 और 1 का, तो ये भी क्या आएगा 2√3, 2√3 आएगा। अब देखिए 2 के नीचे √3 है, √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ आ गया प्लस। अब देखिए 1 के नीचे क्या है, 2 है, 2 है, क्या नहीं है, √3 नहीं है तो 1 की मैं गुणा कर दो √3 की, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 के नीचे 1 है, तो 1 है, क्या नहीं है, 2 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, तो 1 में क्या कर दो, गुणा 2√3 की, ये आता है एलसीएम। तो देखिए 2√3 ये कैंसिल, ये देखिए ये किस प्रकार कैंसिल होते हैं, देखिए ये ऊपर जाता और ये बीच में नीचे रह जाता, तो ये इसलिए इस प्रकार कैंसिल हो जाते हैं। देखिए कैसे बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए अगर 3/4 है और नीचे भी 5/4 है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसा होता है, देखिए ऊपर वाले की सबसे नीचे गुणा 3 गुणा 4 बटे बीच बीच के इनकी गुणा 4 गुणा 5, तो ऐसे कैंसिल, तो इसलिए है ही कैंसिल कर दो 3/5, यहाँ भी 3/5, सही है ना। अब देखिए 1 की गुणा √3 में करोगे क्या आएगा, √3 प्लस 1 की गुणा 2√3 में करोगे तो क्या आएगा 2√3 माइनस 2 की गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4, नीचे आ जाओ, 2 की गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 प्लस √3 की 1 में करोगे √3, सही बात, प्लस 1 की गुणा 2√3 में करोगे तो 2√3, सही है। आइए नीचे देखिए ये है √3, √3 के यहाँ कितने 1, क्योंकि 1 की गुणा √3 में करोगे √3 ही आएगा, तो यहाँ 1 √3 और यहाँ है 2√3। देखिए यहाँ √3 के कितने हैं 2 और यहाँ √3 के कितने 1, तो टोटल √3 के कितने हुए 3, तो ये जुड़ के आएगा 3√3 और माइनस के 4 बटे। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे 4 है, ये रहा 4 प्लस, देखिए √3 में 2√3 है, देखिए ये कितने 2√3 है, ये 1√3 ये रहा, तो कितने हो गए टोटल 3√3, कितने हो गए 3√3, कितने हो गए टोटल 3√3। देखिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 बटे प्लस वाले पहले लिख लो 3√3 प्लस के 4, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस b है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b प्लस a, क्योंकि देखिए 2 + 5 है तो कितना आएगा 7, अगर आप 5 + 2 करोगे तो भी कितना आएगा 7, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्लस में आगे पीछे। अब देखिए इसका हमें करना रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण, तो देखिए 3√3 प्लस है तो माइनस से गुणा ऊपर और 3√3 माइनस से गुणा नीचे, यानी इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आइए देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4, देखिए 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, यानी 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए, यानी 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल वर्ग। मैंने बताया ना था, अगर a है और गुणा में a है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो यहाँ पर बेस समान है दोनों जगह a, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो a की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, a की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस प्रकार। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या 3√3 माइनस 4, यहाँ की पावर कितनी है 1,
3√3 माइनस 4 आ गई पावर 1 है। देखिए दोनों जगह बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। 1 और 1 कितनी हुई तो वही तो लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए ए 3√3 यहाँ भी 3√3 यहाँ भी 4 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। केवल किसका अंतर है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ऐसे में क्या कर दो 3√3 यानी पहले का वर्ग कर दो और माइनस दूसरे का वर्ग कर दो। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला देखें आपने एक सूत्र पढ़ा है a माइनस बी का होल वर्ग। इसे पढ़ते आ रहे हो आप। तो इसका क्या होता है इसका होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला। तो इसको आप साइड में इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और देखिए माइनस है तो माइनस 2a और v। तो ऐसे यहाँ करेंगे यहाँ पे करेंगे यानी पहले का वर्ग या मतलब इसको a मान लो इसको b मान लो तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। देखिए माइनस है यहाँ माइनस देखिए 2 a की जगह कितना है यहाँ पे 3√3 और गुणा b की जगह कितना 4 बटे देखिए ये जो 3√3 का वर्ग है देखिए यह 3√3 का वर्ग आप जानते हो ये गुणा में 2 बार है 3√3 गुणा 3√3 इसका यही तो मतलब है। देखिए आप पढ़ते हो a का वर्ग आप सुनो आप पढ़ते हो 2 का वर्ग तो आप क्या लिखते हो जहाँ आप जानते हो कि 2 मतलब गुणा में 2 बार है 2 के वर्ग का मतलब है 2 गुणा में 2 बार है तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पे तो ये 3√3 गुणा में कितनी बार है 2 बार। तो देखिए 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 3 3 9 आ गया गुणा। अब देखिए इन दोनों की गुणा करोगे तो रूट से रूट कैंसिल और हमें इनमें से केवल एक 3 लेना केवल एक 3 तो यहाँ एक 3 लोगे तो 9 कितना आएगा 27। तो यहाँ पे कितना आएगा ये सोल्व करने पर आ गया 27 माइनस 4 का वर्ग करोगे 16। सही है। देखिए अभी मैंने 3√3 का वर्ग अभी यहाँ पे सोल्व करके दिखाया इधर तो कितना आया 27 और प्लस 4 का वर्ग होता 16 माइनस देखिए 2 तिया 6 देखिए 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और √3 बटे 27 में से 16 घटाओगे देखिए 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया 1। अब देखिए आप जोड़ोगे 27 16 देखिए 7 6 13 का 3 और 2 और 1 3 और 1 4 43 माइनस के 24 √3 और बटे 11। यही हमारा क्या है आंसर। इस प्रकार करना है।